के बाद माली हालत दुरुस्त करने के लिए बिजनेस करे, जिसके बारे में पैगंबर आजम ने कहा था कि अल्लाह ने बरकतों के जितने हिस्से नाजिल किए हैं, बरकतों का जितना पार्ट है उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ने सिर्फ तिजारत में रख दिए हैं। 9 हिस्से सिर्फ तिजारत में रखे हैं। कोई सेब लेके बैठ जाए, कोई प्याज लेके बैठ जाए, कोई कांदा लेके बैठ जाए, यह बेइज्जती की बात नहीं है। चोर बनने से बेहतर है कि मैं चाय बेच करके 2 रुपए हलाल का हासिल करूं। डकैत बनने से बेहतर है कि हम चप्पल जूता सी करके 2 रुपए हलाल का कमाएं। और दूसरों की बहू बेटी दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देकर उनकी आबरू का लुटेरा बनने से बेहतर है मैं चाय की दुकान पे गिलास साफ करके 100 रुपए डेली कमाकर हलाल खाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं। क्योंकि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब रुपए पे भारी होता है और हलाल के रुपये में ताकत होती है। हलाल खाने वाले का सीना स्ट्रांग होता है, हलाल खाने वाले की सोच बुलंद होती है, हलाल खाने वाली की नस्लें भी पवित्र और पाकीज़ा होती हैं। हलाल खाने वाली की बेटियां किसी काफिरों के साथ नहीं भागती हैं। हलाल खाने वालों का बेटा किसी चमार और किसी डोमनी को दिल देकर उनके साथ नहीं भागता है, बल्कि हलाल खोर का दिमाग पाकीज़ा रहता है। हलाल खाने वाले का सीना स्ट्रांग होता है। हराम खाने वाला खाने काबा में जाके हज करे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, मगर हलाल खाने वाला वह ना जाए काबा, वह ना जाए मदीना, हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे। वो हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल ना होगी, वो हलाल खा के मोहल्ले की झोपड़ी वाली मस्जिद में दुआ कबूल हो जाएगी। और ये हलाल कारोबार, हलाल रोजी का इम्कान बिजनेस में ज्यादा होता है। हलाल रोजी काश्तकारी से ज्यादा मिलती है, हलाल रोजी बागबानी से ज्यादा मिलती है, काश्तकारी से हलाल रोजी ज्यादा मिलती है। खेत है, मैंने खेती की, वहां से मैंने गल्ला पैदा किया, अब उस गल्ले का मैंने 10वां हिस्सा निकाल के गरीब को दिया, बाकी 9 केजी हमने रखा और अपना हलाल खाया, बच्चों को खिलाया। 1 कुंटल हो तो हमने उसमें से कितना निकाला? 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा निकाला। अगर अल्लाह ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं खेती बाड़ी से तो हमने उसका 2.5 लाख रुपए बतौर ज़कात उसका निकाल दिया। बाकी सारा माल प्योर है। प्योर माल खाएगा तो उसके अंदर प्योरिटी आएगी, उसकी सोच समझ में पवित्रता आएगी और तकद्दुस और पाकीज़गी आएगी। मगर हमने जल्दी से मालदार बनने के शौक में डकैती का रास्ता इख्तियार किया कि जल्दी से मालदार बने, जल्दी से अच्छा घर बना लें, जल्दी से कार खरीद लें और जल्दी से सामने वाला बागीचा खरीद लें और जल्दी से मैं अपने बच्चे को अमेरिका भेज के पढ़ा दें, जल्दी से बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्च कर दें। यानी जल्दी से, चाहे हराम से हो, चाहे जैसे भी हो, मगर जल्दी से सारी चीजें हो जाए, घर भी बन जाए, सामने दरवाजे पे 25 लाख की कार भी खड़ी हो जाए। इसी जल्दीबाजी, उजलत, जल्दीबाजी ने मुझको तबाह किया। ये नहीं कि मैं आज आम का पेड़ लगाऊं और मेरा बच्चा 10 साल के बाद उस पेड़ का आम खाएगा। मैं एक स्कूल कायम कर दूं और उस स्कूल में बच्चा आज से पढ़ना शुरू करे और 25 साल के बाद यह स्कूल फल देगा और मेरा बच्चा ग्रेजुएट बनेगा, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा। नहीं, आज सोचते हैं कि आज मैंने दरख्त लगाया है और कल ही फल निकल जाए। और फिर स्लोली नहीं, ग्रेजुअली नहीं, बल्कि फौरी, स्पीडीली, यानी फौरी, क्विकली, जल्दी से हो जाए। जबकि तरक्की का राज है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तरक्की का राज है स्लोली, आहिस्ते आहिस्ते। स्लोली जो चलता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और जो फास्ट स्पीडीली दौड़ा वह थोड़ी देर के बाद थक जाता है और मंजिल मकसूद से पहले ही वह थक हार के बैठ जाता है, निशाने पे नहीं पहुंच पाता। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो आहिस्ते आहिस्ते चलता है, मजबूती से चलता है, वही मुकाबले को जीतता है, वही अपने पॉइंट पे पहुंचता है। और जो फास्ट चला, थोड़ी देर आगे बढ़ा, फिर उसके बाद वह बैठ गया, सीना पकड़ के बैठ गया। अल्लाह को ग्रेजुअली पसंद है, अल्लाह को स्लोली काम पसंद है, अल्लाह को मियाना रवि पसंद है, अल्लाह को उजलत पसंद नहीं है। हदीस पाक में आया है कि उजलत शैतान की तरफ से है, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। और कुरान करीम में आया है कि तुम जल्दी में हो, अल्लाह जल्दी में नहीं है। तुमको जल्दी है, अल्लाह को जल्दी नहीं है। और जल्दबाज शैतान का साथी है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। चाहे अच्छा से अच्छा काम क्यों न हो, जल्दबाजी अच्छी नहीं है, बल्कि मियाना रवि, दरमियाना चाल
और कोढ़ी बन के सुस्त रहना और गाड़ी का चले प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी होके चली जाना और हम सुस्त चाल चले गाड़ी छूट गई, ये भी नहीं है, बल्कि स्लोली और ग्रेजुअली और वाइजली अक्लमंदी के साथ हिकमत और तदबीर के साथ बंदा काम करे। इस पे इस्लाम जोर देता है, इस पे इस्लाम स्ट्रेस करता है, इस पर इस्लाम प्रेस डालता है कि अक्ल भी कुशादा हो, सीना भी कुशादा हो, हाथ भी कुशादा हो, सोच भी कुशादा हो। इस पे इस्लाम जोर